हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर रहे थे, है ना, जो कि इसका 2 लेक्चर हो चुका था। आज हम लोग इसका लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनोमियल, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं, इसका लेक्चर नंबर 3। और इसमें आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो टॉपिक क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, जीरोज किसको बोलते हैं, ठीक है, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है ना। जैसे सबसे पहले ये है कि हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसको समझने से पहले आप सभी को ये पता होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे 3x+7 = 0 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। हालांकि जीरो होता है तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो जाता है। लेकिन हम लोग अगर इतना में बात करें 3x+7, तो ये हमारा क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे 3x² + 4x + 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। लेकिन जीरोज क्या होता है? जीरोज किसको बोलते हैं? यानी इस x के जगह हम लोग कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इस इक्वेशन को जीरो कर दे। जैसे हम लोग यहाँ लिखते हैं x-4, ठीक है। अब इस x के जगह कौन सा वैल्यू रखेंगे जो इस पूरे इक्वेशन को जीरो बना देगा, ठीक है। तो इस x के जगह अगर हम लोग 4 रख दें तो 4 - 4 = क्या होता है? जीरो होता है। तो ये जो 4 हम लोग यहाँ रखे हैं, है ना, ये इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरोज ऑफ, तो जीरो इसका क्या हो जाएगा? जीरो से इसका क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि लिखा हुआ है 2x - 6, ठीक है। तो इस x के जगह क्या रखेंगे जो इस इक्वेशन को जीरो कर देगा? तो यहाँ पहले से 2 है, मल्टीप्लाई अगर हम लोग 3 में कर दें तो -6 ये पहले से है, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 6 - 6, और 6 - 6 = क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा बोलेंगे कि ये जो 3 था, ठीक है, ये 3 क्या था? इस इक्वेशन के लिए जीरो था, क्योंकि इसको क्या किया? जीरो कर दिया। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। 3, 6 नहीं बोलना है, 3 बोलना है, क्योंकि x के जगह जो शुरुआती वैल्यू रखते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, रूल्स होता है, ठीक है। तो यहाँ रूल क्या है? सेट द polynomial equation to 0 for a given polynomial px, you write the equation px = 0। जैसे मान लेते हैं कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है px, है ना, px दिया हुआ है। अब px हम लोग क्या करेंगे? जैसे px दिया हुआ है 3x + 4, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें px = 0 रखेंगे, ठीक है। सॉल्व फॉर द वेरिएबल। अब वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? परफॉर्म द नेसेसरी अलजेब्रिक स्टेप्स टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाइड द इक्वेशन, ठीक है। अब वैसे वैल्यू हमें निकालना है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ जब px = 0 रखें तो ये px हमारा कितना था? 3x + 4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 3x + 4 = 0। अब इसमें जो भी नेसेसरी मतलब स्टेप होगा वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए वो आप सभी को पता होगा। यहाँ लिख सकते हैं 3x = -4, और x = क्या लिखेंगे? -4/3, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x का वो वैल्यू, यानी यहाँ पे x के जगह -4/3 रख देंगे तो इस इक्वेशन को क्या करेगा? जीरो कर देगा। तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? -4/3, ठीक है। तो यहाँ रख के देखते हैं, 3 × x के जगह अगर हम लोग -4/3 रखेंगे और ये प्लस का 4 रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचा? -4 + 4 = 0 होता है। तो देखिए इस इक्वेशन को जीरो कर दिया, तो इसका जीरो क्या हो जाएगा? x = -4/3, ठीक है। तो बेसिकली जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वो चीज होता है जो भी कोई पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है उस इक्वेशन में रखने के बाद, ठीक है, जैसे जो भी x का वैल्यू आया उस इक्वेशन में रखने के बाद अगर उसको जीरो कर देता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोज, ठीक है। उस पोलिनोमियल का जीरोज बोलते हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन अगर हम लोग एक और एग्जांपल देखें तो मान लेते हैं कि लिखा हुआ px = 4x + 7, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि px = रखेंगे 0, तो ये 0 हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए 4x + 7 = 0 हो जाएगा, है ना।
तो 4x इक्वल टू -7 होगा और x इक्वल टू -7/4। तो इस इक्वेशन के लिए जीरो क्या होगा, -7/4। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, अगर हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर 1 है ना, तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि इसका हाईएस्ट जो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरोज, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होता है उतना ही जीरोज होता है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अब जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है, ठीक है, तो इसमें अगर हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, हाईएस्ट पावर इक्वल टू 2 होता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, 2। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा आपको याद रखना है, पहला। दूसरा, तीसरा मान लेते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होता है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि हाईएस्ट पावर कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 3 हो सकते हैं। ठीक है, 3 या उससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक और लीनियर पॉलिनोमियल में याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, 1 होते हैं लीनियर में, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, और क्यूबिक में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें, ठीक है, मान लेते हैं कि हमें दिया हुआ है x² प्लस 5x+6। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये हमारा क्या है, px। तो ये हमारा px दिया हुआ है, तो px इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो इसका मतलब ये है कि x² प्लस 5x+6 इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिट से आप लोग क्लास 9th में सीख चुके होंगे। ठीक है, कि x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर आपको ये चीज नहीं आ रहा है तो हम लोग आगे एक्सरसाइज में, जब एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, तब मैं आपको वहाँ डिटेल से बताऊंगा कि इसको हम लोग कैसे यहाँ पे स्प्लिट किए। ठीक है, तो अभी यहाँ आप लोग फिलहाल देखिए कि x जब कॉमन आया तो यहाँ से x+3 हो जाएगा, प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x+3 भी क्या आएगा, कॉमन आएगा। तो जब कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x बचा, प्लस ये x+3 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, 2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इस इक्वेशन में या तो x+3 इक्वल टू 0 होता है, या फिर x+2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, ये क्यों होगा हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, अभी एक एग्जांपल हम बता रहे हैं कि इसका 0 क्या होगा, इसीलिए। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा, -3, और x इक्वल टू होगा यहाँ -2, है ना। तो इसका एक जीरो जो है वो क्या हो गया, -3 आ गया, दूसरा जीरो क्या आ गया, -2। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितना था, 2, तो 2 जीरो आया। ठीक है, लेकिन 2 या उससे कम जीरोज आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल रहा, ये हमारा जीरोज और पॉलिनोमियल का, है ना। और जीरोज कैसे निकालते हैं ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल से जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आ जाते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टचेज द एक्स एक्सिस। जैसे हम लोग कभी भी कोई इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि अगर कभी भी कोई जीरो दिया हुआ है कोई भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट और टच एट द एक्स एक्सिस। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में अगर हम लोग कोई ग्राफ इस तरह से मान लेते हैं कि ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा एक ग्राफ हो गया मान लेते हैं, तो ये एक्स एक्सिस में कितने टाइम्स टच कर रहा है, उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा। ठीक है,
तो इस एक्स एक्सिस को यहाँ कितने टाइम्स काट रहा है, 1 टाइम्स काट रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। जैसे एक और ग्राफ हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा देख सकते हैं ये, ठीक है, तो यहाँ एक टर्म्स यहाँ काट दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 टाइम्स काटा है, ठीक है। अब वाई एक्सिस में देखिए, यहाँ वाई एक्सिस में भी 1 टाइम्स को क्या किया है, इसको कट किया है, तो हमें वाई एक्सिस पे नहीं देखना है, सिर्फ हमें एक्स एक्सिस में देखना है, किसमें, ये जो एक्स एक्सिस है सिर्फ हमें इसी में देखना है, वाई एक्सिस पे नहीं जाना है कि इसमें कितने टाइम्स जो है ये ग्राफ ड्रॉ किए, तो ये ग्राफ कितने टाइम्स इसको इंटरसेक्ट किया है या टच भी किया है, तब भी हम लोग उसको काउंट करेंगे। जैसे इस तरह से अगर मान लेते हैं कि इस तरह से हमारा कोई ग्राफ आया और इसको टच करके फिर वापस चला गया, तो ये एक बार टच किया, ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। दीज पॉइंट्स आर आल्सो नोन एज द एक्स इंटरसेप्ट्स और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट्स बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं रूट्स बोलते हैं, ठीक है, इस पॉलिनोमियल का क्या बोलते हैं, रूट्स, ठीक है। तो अगर इसका हम लोग थोड़ा और क्वेश्चन ले लें तो यहाँ से आपको साफ साफ पता चलेगा, ठीक है। जैसे देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, आपको पता है एक्स एक्स डैश, और ये वाई है और ये वाई डैश है। तो एक्स एक्सिस में इसमें देखना है कि इस एक्स एक्सिस में इस पॉइंट को कितने टाइम्स में काट किया है, तो यहाँ दिख रहा है आपको एक, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। इसी तरह इस लाइन में देखें तो यहाँ पे एक टाइम्स यहाँ कट किया है, दूसरे टाइम्स यहाँ कट किया है और तीसरा टाइम्स यहाँ, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3। इसमें देखें तो एक्स एक्सिस में एक यहाँ कट किया है, एक यहाँ कट किया है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए इस फिफ्थ ग्राफ में अगर देखें तो ये ग्राफ इस तरह से आया और इस तरह से मुड़ गया, तो इस x एक्सिस को एक भी बार टच किया है क्या, नहीं टच किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी बार इस एक्स एक्सिस को टच नहीं किया है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0, यानी एक भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है कि इसका 0 क्या होगा, नंबर 4 का और नंबर 6 का, ठीक है। तो 4 नंबर और 6 नंबर का कितना जीरोस है ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि आप अगर एक्सरसाइज 2.1 को अगर देखेंगे तो आपसे एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने के बाद हम लोग कुछ उसमें और आगे जो चैप्टर 2 में लगने वाले हैं, ठीक है, कंसेप्ट, उसको भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 में जो कंसेप्ट लगेगा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।